So, welcome everyone. We were there doing the improvement in food resources. Uh, till now, we have covered so many, subtopics under the main topic. We were dealing with the weeds, right? Where we stopped in the last lecture was the weed. Weed, as we know, they are the unwanted plants, जो हमें नहीं चाहिए, right? Obviously, we don't want them. That is why we want to get rid of them. हमें उनसे छुटकारा चाहिए, right? क्योंकि देखो वो हमारे मेन क्रॉप्स के साथ दे compete with everything. उनको हर चीज के लिए competition arise करते हैं, like for spacing, for sunlight, for nutrients, for water, everything. और जहाँ पे irrigation की एक major problem है, like irrigation is not that readily available. वहां पे जो weeds हैं, they create a lot of nuisance, right? प्लस आपकी जो क्रॉप होती है उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है. नेचुरल सी बात है, जब आपको न्यूट्रिएंट्स या रॉ मटेरियल्स कम मिलेंगे तो आपके जो क्रॉप क्वालिटी है उस पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. सो वी हैड स्टडीड कि जो वीड्स होते हैं दे आर मोर प्रोन टू बी इन खरीफ सीजन, राइट? एंड बेसिकली ये दो तरह से होते हैं, दो टाइप के होते हैं हमारे वीड्स ना. वन इज योर नैरो लीफ वीड्स और एक होते हैं ब्रॉड लीफ. ये दोनों के दोनों बेटा दोनों कैटेगरीज जो है आगे सब डिवाइड करती हैं इनटू खरीफ एंड रबी बोथ. ठीक है, ये कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ खरीफ सीजन में मिलेंगी, कुछ ऐसी होती हैं जो आपके सिर्फ रबी क्रॉप्स के साथ मिलती हैं, राइट? खरीफ क्रॉप वीड्स, ठीक है, एंड रबी क्रॉप. सेम इज विद ब्रॉड, क्योंकि देखो हर चीज हर एक जगह पे नहीं मिल सकती. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप्स हमारे बीज भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं. सिमिलर इज विद दैट ओनली, खरीफ एंड रबी. ओके, अब नेचुरल कहते हैं कि जब हमें करना होगा, राइट? हमको इरेडिकेट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीडिंग. यस, पहले वो प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग. ओके, सो ब्रीडिंग we go to the process. नहीं, अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं ऐसे टाइप बल्कि जल्दी हो जाएगा, स्पीड होनी चाहिए बेटा. प्रोसेस ऑफ वीड रिमूवल, राइट? चलो देखते हैं. ठीक है बेटा, तो वीडिंग क्या हुआ बेटा हमारा, क्या है ये? एक्चुअली हम वीड्स को जब निकाल रहे हैं, अब देखो जब वीड्स को आपने रिमूव कर दिया तो नेचुरल है कि आपको कई तरह के मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं. वो मेथड्स हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. और वो कैटेगरीज कौन सी होती हैं बेटा? दे आर एक्चुअली क्लासिफाइड एज कल्चरल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स. क्लियर बेटा? ठीक है, अब कल्चरल मेथड्स में क्या आता है? कल्चरल मेथड का मतलब क्या होता है कि जब आप चीजों को आप प्रॉपरली मेथड्स को फॉलो कर रहे हो. कौन से मेथड्स फॉलो करोगे बेटा? वो कौन से मेथड होते हैं बेटा? सबसे पहले चीज है कल्चरल मेथड्स के लिए आप जब कल्चरल मेथड्स में क्या होता है बेटा, जो ट्रेडिशनल आपका एक वे है ना कि आपने सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना है. अगर देखो हम सॉइल की प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, हमारा जो प्रिपरेशन अगर अच्छा बेहतरीन होगा तो बीज का होने के चांसेस कम रहते हैं, राइट? उसके बाद आप जो आपकी क्रॉप्स हैं उसको टाइमली सो करो. अब ये जरूरी है. देखो मैंने अपना जो फील्ड था मैंने उसको तैयार कर लिया. आई रेड इट आउट दैट आई डिलेड द सोइंग. मैंने सोइंग को डिले, आई हैव डेकोरेटेड माय गेस्ट को, राइट? कौन आ गया? अनवांटेड गेस्ट हो गई, राइट? सो टाइमली सोइंग इज रियली इंपॉर्टेंट. उसके बाद बेटा ये कहा जाता है कि इंटर रिमूवल ऑफ जो है दैट इंपैक्ट ऑफ ग्रोइंग सम पर्टिकुलर के साथ ही उग जाएंगी. नो, इट्स नॉट दैट. जब आप इंटर क्रॉप या तब क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर बीट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते. नेक्स्ट फिजिकल मेथड जिसे हम मैकेनिकल मेथड के नाम से जानते हैं, ये नाम से पता लगेगा यूसेज ऑफ मैथ्स. ये स्पॉट कर दो, हम करते हैं ना जब बहुत स्मॉल स्केल पे, जैसे हमारे अगर हमारे घर में ट्रबल के साथ आप वीडिंग करते जाते हो. ठीक है, सो वीडिंग विद ट्रबल जिसे हम खुरपी से भी जानते हैं. ठीक है जी. सो
ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो विद ट्रबल, ओके। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप लाइक फ्लोइंग कर सकते हो, देन यू कैन बर्न अप एंड फ्लड। तो ये बर्निंग होता है ना बेटा, जैसे आपने सुना होगा जब हम राइस की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं या वीट की हार्वेस्टिंग हो जाती है, तब फार्मर्स दे प्रेफर टू बर्न आउट देयर फील्ड। तो वो भी कहते हैं कि जो जितने भी आपके वीड्स थे वो सारे निकल जाते हैं, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप हार्वेस्ट कर चुके हो। अगर आप प्लांटेशन आपका खड़ा है तो अब आप बर्निंग नहीं कर सकते हो, तब तो सीधी सीधी क्रॉप ही जल जाएगी, है ना? तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, राइट? सो बर्निंग जो है वो तब होगा जब आप क्या करोगे, हमारा जो हार्वेस्टिंग जो है वो हो चुका है, राइट? उसके बाद बेटा नेक्स्ट होता है, देखो जब आप वीडिंग कर रहे हो, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि वीडिंग करते हुए आपकी मेन क्रॉप के ऊपर कोई असर ना पड़े, ठीक है? ये हमें जरूर देखना होता है। देन कम्स योर केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड्स में क्या होता है बेटा, वी हैव सम केमिकल्स व्हिच आर helpful in eradicating these weeds, and the chemicals which we use are called weedicides. Yes, anybody has an example about weedicide? We did in class 4th, oh sorry 8th. It's 240, right? इसके अलावा कुछ मेथड से मुझे ये बताओ, क्या एनीवन मेथड्स होते हैं, क्या वो अपने हैं हमारे लिए, आर यूजफुल फॉर द फार्मर? Yes, how and why not? मैम क्योंकि Because they do not affect the normal plant weeds. Okay, fine. उसके अलावा yes, कोई और, they are harmful. इसको जब आप स्प्रे करते हो, you have to take care, आपको प्रॉपर प्रिकॉशन, कभी-कभार मेन क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। यस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज योर बायोलॉजिकल, और सॉइल का हम बायो मेथड का थोड़ा है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, है ना, फॉर इरेडिकेटिंग द वीड। यस, earthworms earthworms नो earthworms जरूर weeds नो नहीं, मैम नो मैम ठीक है। एक है बेटा अपंशिया, हमारा ना एक क्रॉप होता है उसमें ये अपंशिया जो होता है ना, वो होता है प्रिकली पेयर कैक्टस। इट वाज लॉन्ग वे बैक, तब ये अपंशिया ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। तो इसको करने के लिए ना स्पेशली इस कॉकनियल इंसेक्ट्स को लाया गया था, वो इंसेक्ट्स इसको खा जाते हैं। सो वी a living organism to get rid of another living organism, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लिख देती हूँ, इट इज कॉकनियल इंसेक्ट्स स्पीड। सो ठीक है जी, कॉकनियल इंसेक्ट्स, दे ईट अवे अपंशिया, ठीक है? अपंशिया जो है इट्स अ काइंड ऑफ वीड्स, ओके? अब मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ वीड्स on our crops? Yes, no, I'll ask मैम वो no, wait everyone, I'll ask one by one, okay? First of all tell me, आशी आप बताओ वीड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे वो हेल्पफुल हो, आपने जो आपको समझ में आता है आपने मुझे बताना है। यस आशी? मैम हाँ जी, मैम एक तरीका वीड्स तो रिमूवल करते हैं क्रॉप्स को। they compete for almost everything, right? Yes, Bhavya, Yes, next ma'am. point. Yes, मैम एक पॉइंट ये कि मैम इसका केमिकल वीडीसीड कंट्रोल करता है वीड्स को। okay. Next point, they compete for almost every plant, then they're responsible for the spread of the pests and the diseases, related diseases. Prithvi, आप बताओ? Don't let the other Yes, they don't let yes, as well as जो बीज होते हैं ना, they produce of toxins
So that will solve for problem. They may produce तो इसमें हमारे पास राइट सक्सेस कहते हैं ना एक बार दोबारा बोलो ब्रोकली को कहते हैं। यस तो वो फिर उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। I just got to fill up देखो अगर बीज सोचेगी यार हमारे दिमाग में बीज का नाम आता है ना बहुत चॉइसेस अनवांटेड आता है दिमाग में, लेकिन बेटा वो कई बारी हेल्पफुल भी जैसे कि सपोज अगर क्या करते हैं बेटे वो आपकी इरोजन प्रॉब्लम को उनकी रूट्स ने प्लांट को उसने सॉइल को तो पकड़ा ही होगा वेरी हेल्प इन द सॉइल इरोजन एटलीस्ट रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन आपको वो डी हेल्प करें they serve as hosts and nectars for some kind of beneficial insects। कई जैसे मैंने आपका पॉलिनियल इंसेक्ट जो है वो पंछियों को खाने आ रहा है तो वो पंछिया के लिए तो खा रहा है वो उसको खत्म कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उसको इनवाइट कर रहा है कि हाँ अगर आके जो भी इम्पोर्टेंट प्लांट उसको खा लो। देन कई क्या होता है कई बीज दे आर वेरी बहुत सुंदर सा मिले हैं तो इसे वो बीज लगता है। अब इंसेक्ट्स पेस्ट जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो हर तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, वो प्लांट को छोड़ते ही नहीं है। हाँ जी, I was talking about the insect pest control। देखो ये वो insects हैं which cause harm to the crop plants and you won't believe ये हर stage में हर part को plant को मतलब बख्शते ही नहीं है। They really harm the plant। They can attack at any stage at any point, कभी भी attack कर सकते हैं। इसको हमने ना ये देखो जो main हमने इसके attacks को choose किया है that are of 3 main types। पहला होता है chewing type mouth parts जिनके पास जो actually plant को ना chew up कर जाते हैं। They just chew up the plant। अब उस केस में क्या है जैसे कि ये देखो आप इसमें क्या रहेगा जो च्यू प्लांट जो च्यू इंसेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करेंगे प्लांट को जैसे हम च्यू करते हैं वैसे ही उसको चबाकर खा जाते हैं राइट। तो जो डैमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं वो आते हैं टियरिंग, प्लांट को वो थोड़ा सा फाड़ देते हैं, कटिंग कट आउट कर देंगे या फिर उसके पार्ट्स को काट काट के छोटा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बीटल्स, देन कटवर्म्स, कैटरपिलर्स, ग्रास हॉपर्स, दे आर वेरी वेल नोन च्यूइंग टाइप इंसेक्ट्स। ये देखो ये जो लीफ है दे हैव ऑल ईटन अप, ये देखो ये सारा खाया हुआ लीफ है ठीक है। सो दे आर एक्चुअली चूइंग अप, they are they chew really। then the next step is your जो next type की category है that is the insects which actually suck the plant को ना बिल्कुल suck कर लेते हैं। what they do ये क्या करते हैं उसकी जो भी surface होती है outer surface होती है उसको break down कर देते हैं and they just suck the cell sap, जो भी cell sap present है उसको सक कर जाते हैं ठीक है। जो फिर ऑब्वियसली जब वो सक कर गया न्यूट्रिएंट पार्ट तो सब खा जाएंगे तो जो प्लांट टिश्यू बचता है दैट बिकम स्पेकल्ड एंड व्हाइट। ये देखो जैसे ये धब्बे पड़े हुए हैं आपको दिख रहे हैं क्या, आप विजिबल है ये देखो इसके ऊपर ये व्हाइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये है आपको कि सम काइंड ऑफ इज सकिंग इट सेल्स इजीली मेक आउट। एक होते हैं कैटेगरी जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज इंटरनल फीडर्स। इंटरनल फीडर्स का क्या मतलब है, व्हाट दे डू दे बोर इनसाइड द प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वहां जाके डैमेज करते हैं, इसीलिए इसे बोरर्स भी बोला जाता है। अब बोरर्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट में दे आर गोइंग इनसाइड। जैसे स्टेम के हैं तो स्टेम बोरर्स, रूट में से जा रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज रूट बोरर्स। देन आपके जैसे कि लीफ में होता है, लीफ के थ्रू जा रहे हैं so they are all like basically they prefer to live inside the plant or insect तो stem के inside the plant that is called as right or borers। के लिए हमें क्या करना पड़ता है मैंने आपको बताया जो बोरर इनको डिपेंड करता है ये कहां से एंट्री ले रहे हैं तो इसको रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएं बेटा, हम कंट्रोल जाएगा some kind of insecticide or insecticide को in the soil। So with some insecticide in the soil we can get rid of these borers। okay insecticides या फिर तो we can करेंगे आप इसको सिंपली कर सकते हो, आप जो भी इंसेक्टिसाइड है उसको आप स्प्रे कर दो ठीक बेटा ठीक है। अलग-अलग जो सॉइल में स्टोर हो स्प्रेइंग करनी है ठीक बेटा। इंसेक्टिसाइड is लिंडिंग जैसे हम आपको कि हम कौन से जगह चाहिए इंसेक्टिसाइड चाहिए जो एक आप दोनों स्प्रे कर दो साइटॉक्स के। ये नाम थोड़े से आपको लगेगा कि यार मैम ये नाम नहीं याद होते बट आप इसको भूल नहीं जाएगा। हमने बात करी कि
they are not, immune to any kind of agents. They are standing in the open, they don't have anything. So crop disease उन्हें आपका डिसाइड करता है कि जो आपकी इन्फेक्शन या मैनिफेस्टेशन है वो कहाँ से 4 मिनट में दे आर अच्छी होगी वो आपके काफी लॉस दे देंगे फार्मर्स को। रेड डॉट ऑफ नेक्स्ट कॉन्टैक्ट क्या है, राइट, सॉइल के थ्रू राइट, सॉइल भी बोली आपका ये ना अलग, ये ज्यादातर डिपेंड आपको इफेक्ट करती है, वो या तो रूट्स को करेंगे, एक ऐसा प्लांट सॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है, अगर वो रूट्स बच भी जाती है कांटेक्ट करता है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिलेगा उसको, तो सॉइल बॉर्न के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा, इट इज स्मट ऑफ बाजरा, स्मट ऑफ बाजरा। ठीक बेटा, नेक्स्ट कहाँ से उसको क्या कांटेक्ट होता है प्लांट का बेटा, एयरबॉर्न, हवा से ऑक्सीजन ले रहा है तो एयर से कांटेक्ट। यस, तो एयरबॉर्न डिजीजेस में क्या हो सकता है बेटा, व्हाट डू यू थिंक, सिट्रस कैंकर, सॉरी क्या क्या, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और जो ये रस्ट ऑफ वीट, हाँ जी रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट, हाँ जी रस्ट ऑफ वीट भी वही है। एयरबॉर्न में क्या होता है बेसिकली, जो भी सिम्टम्स आते हैं या जो इफेक्ट आता है वो ज्यादातर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स पे आता है, तो रस्ट ऑफ वीट बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका। एयरबॉर्न, लास्ट क्या बच जाता है, किस टाइप की डिजीज हो सकती है बताओ मुझे, सीड आ गया, सॉइल आ गया, एग्जांपल है मैम जो सॉइल होगा जिसमें पानी में, सॉरी उसमें चांसेस हैं वाटर बॉडीज, इट रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर में, राइट। नेक्स्ट कम्स योर फ्रूट, ठीक है, अब आता है देखो क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। नाउ द थिंग्स अभी जो क्रॉपिंग वो में जाओ, हम पहला लेवल है फार्मर, तो फार्मर है वो क्रॉप को फार्मर ऐसे स्टोर करके उसको लेके जाना है तो वो प्रेफर ही करेगा मेरा इसमें कहीं हो सकता है वो। हाँ क्या बोले बेटा, they'll also prefer अगर ये रखने के लिए में भी और इधर उधर पहुंचाने के लिए लिफ्ट, इनमें काफी सारे बेनिफिट होते हैं। थर्ड लेवल होता है जब आपका जो वो ग्रेन थे वो गवर्नमेंट कोई एजेंसी को टेक ओवर कर लेती है, जैसे होता है कि इट प्रेफर्स इन लार्ज एरियाज जिससे हम मुझे ये बताओ कि लाइक जब आपने स्टोरेज करनी है तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन आप बताओ, आपको कोई फॉलो यस हाइजीन का आपको पड़ेगा, यस बिल्कुल मच्छर बहुत दूर है, ठीक है, और बताइए पार्थ आप बताओ बेटा, इंसेक्ट्स और बर्ड से दूर है, मच्छर, क्या कह रहे हो, मच्छर बर्ड से दूर है, इंसेक्ट्स और बर्ड से दूर है। ठीक है, सो आपके जो अरे कहाँ पहुंचे मैम, और उसके पास मॉइस्चर भी ना हो ताकि उसे फंगस ना लगे। यस, इट हैज टू बी ड्राइड अ लॉट, ठीक है, यही बोलने वाली थी मैं, फिर हम पृथ्वी को मिलके कुटते हैं, है ना, हैज टू बी ड्राइड। मैं ये पॉइंट भूल चुका था। अच्छा, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं थी भव्य, अदरवाइज तो मैं आपको क्रेडिट देती राइट, सो दैट मॉइस्चर इज नॉट देयर। अच्छा चलो भव्य आप मुझे बताओ मॉइस्चर के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, अगर मॉइस्चर होता है तो उसमें कीड़े वगैरह आ सकते हैं, ओके फंगाई आ सकती है, algae थोड़ी आ सकती है। मॉइस्चर जो होता है ना बेटा, इट इज लाइक वो तो फटाफट से ओपन इनविटेशन है फंगस को, आओ जी आओ, राइट, तो इसीलिए कहा जाता है उसको प्रॉपर्ली ड्राई करके रखना। और कोई पॉइंट बेटा, मैम, और हार्मफुल बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं क्योंकि मॉइस्चर भी है और सनलाइट भी हाँ है, बिल्कुल, तो उनके ग्रो करने के लिए सो जब आप हीटिंग इसकी ड्राइनेस कर रहे हो, प्रेफर फॉर ड्राई हीटिंग, राइट, ड्राई आपको इसको सुखाना होता है। ओके, और कोई पॉइंट बेटा, जैसे कि जो गनी बैग्स हैं दे शुड बी क्लीन, राइट,
जो आप गनी बैग्स यूज कर रहे हो वो क्लीन होने चाहिए। ये ना हो ना कि आपने क्रॉप्स को तो सुखा लिया और ये गनी बैग्स को गीले में ही डाल दिया। मैम वो तो हाइजीन में आ गया। हाइजीन बेटा अभी सिर्फ हमने क्रॉप की बात की, क्रॉप जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। अभी हमने जो स्टोरेज वाला मटेरियल था वो तो यूज ही नहीं किया। गनी बैग्स मैम फिर ट्रक्स भी क्लीन रहने चाहिए। क्या कह रहे हो बेटा? ट्रक्स भी क्लीन रहने चाहिए। हाँ, फिर आपको ये ग्रैंडरीज और सिलोज भी प्रॉपर्ली क्लीन अप रख के करना पड़ता है। देन आपको इसमें फ्यूमिगेशन करके रखनी पड़ती है, ठीक है, फ्यूमिगेशन ऑफ ग्रैनरीज, क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ी जगह होती है और यहाँ से रहते हैं कि रोडेंट्स कुछ कर रहे मैम सैनिटाइज भी बना लिया। हैं। Yes, तो बहुत दिखा के बताओ। First bit is storage। मैम जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, उस चीज में आपके पहला लगा था बेटा, ठीक है, एआरडी में कौन से हमें नजर रखना पहला बता सकते टेम्परेचर जो भी बात कर रहे हो, फर्स्ट टेम्परेचर आपको कैसा होना चाहिए? आइडियल थोड़ी ना, ये इंडिया तो 30 से 40 जो है रेंज वो भी ऑप्टिमम होगी। तो आर जो टेम्परेचर रेंज होना चाहिए हाँ जी, टेम्परेचर रेंज इट शुड बी लेस देन 30 डिग्रीज। लेस भी बोला 30 डिग्री से लो टेम्परेचर पे नहीं रह सकते जिंदा। yes। चलो बेटा नेक्स्ट आता है बेटा टेम्परेचर के बाद जो आपका इफेक्ट आ रहा है दैट इज मैम तो लॉकस्ट है वो पंजाब में क्यों नहीं आए? क्या चीज बेटा? जो लॉकस्ट हैं हाँ जी, पंजाब में क्यों नहीं आए? वो पंजाब में क्यों नहीं आए? बेटा पहले ही ले ली गई ना प्रिकॉशंस इसलिए, और उनका इतना ज्यादा जो फ्लाइंग कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। दे आर एट द बाउंड्री ऑफ राजस्थान, नॉट डीप इनसाइड। उनकी फ्लाइंग कैपेसिटी इतनी है, बट ये है कि हाँ बड़ा एक थ्रेट तो है ही है। राइट अच्छा ये बताओ, अगर आप किसी ग्रेन को स्टोर कर रहे हो तो मॉइस्चर का क्या रोल है? पार्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ मॉइस्चर व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ स्टोरेज? मैम मॉइस्चर उसको एक्सप्लॉइट कर देगी, खराब कर देगी। यस, मॉइस्चर है दैट विल एक तो डिकेइंग इफेक्ट दिखाता है, राइट? कंडीशंस आइडियल कर देता है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए और फंगस भी आ जाती है। बिल्कुल डिकेइंग इफेक्ट आता है। नेक्स्ट कैसे आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि फूड में ना धुलाओ, ड्राई हीटिंग, राइट? तो उसका रहता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी बेसिकली आपका क्या है? जैसे मॉइस्चर देयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। सो ये भी ऑब्वियसली वही हमारे वहां पे क्या कर रहा है। अब इसमें पता क्या रहता है, ह्यूमिडिटी का एक और बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट रहता है। एक तो देखो जो हमने लिखा कि डिकेइंग इफेक्ट है, इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ पैथोजेनिक अटैक्स, वो तो है ही है। ये जो है ह्यूमिडिटी है, इट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ सीड प्रोसेस। तो वो जो सीड जर्मिनेशन है विद इन बहुत रिलीज करता है, ठीक है बेटा? तो आगे डोले बहुत हो जाती है, इट रिलीजेस मोर, ठीक है बेटा? और इससे क्या क्वालिटी है हैम्पर होती है क्रॉप की, है ना? अपने से देखो क्रॉप में से उसके सीड जो जनरेट हो गए उसे कौन देगा? कोई नहीं लेगा। नो दिस इज नॉट अ गुड क्रॉप, राइट? सो दैट हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप वेरी बैडली। ओके, हम बताओ एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स non-living things. यस, नहीं एबायोटिक। Non-living things like plants, animals. तो इसमें क्या आ सकते हैं? स्टोरेज खराब करते हैं हमारे इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो ये तो बता ही बैठे होते हैं। तो मुझे बताओ कि हम कौन से मेथड्स फॉलो करते हैं फॉर सेफ स्टोरेज? मेथड्स टू बी फॉलोड स्टोरेज, बताओ। फर्स्ट पॉइंट, हम क्लीन करके पहले स्टोरेज केसेस को और एयर टाइट जगह में रखना, मॉइस्चर दूर रखना चाहिए। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस चीज को हम उसको कहेंगे वी विल ड्राई दैट थिंग, दैट क्रॉप हमको ड्राई कर लेंगे, सन ड्राई। चीज हमने जिस चीज को स्टोर करना है उसको भी हमने क्लीन कर लिया, स्टोरिंग स्पेस उसको भी क्लीन कर लिया, ठीक है बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं बेटा?
यस, केमिकल कंट्रोल है ना। आप क्या कर सकते हो, जो गनी बैग्स जिसमें आपने क्रॉप्स को फार्मर ने या ट्रेडर ने स्टोर किया हुआ है, इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट फ्रॉम पेस्ट, राइट, पेस्टिसाइड्स थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं। सो दिस इज द केमिकल बेनिफिट, केमिकल हम हेल्प ले रहे हैं। नंबर 3 जो सबसे एक्सक्यूज इम्पोर्टेंट, मैम स्क्रीन शेयरिंग आपकी होम स्क्रीन आ रही है बस। अच्छा, इट्स नॉट कमिंग होम स्क्रीन, मतलब फॉर सेफ स्टोरेज जैसे हम डिस्कस तो कर ही रहे थे, वी वर डिस्कसिंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दोज थिंग्स, आई विल सेंड यू आफ्टरवर्ड्स। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ जगह को। एक लास्ट पॉइंट बेटा हमारा रहता है, दैट इज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन इज इम्पोर्टेंट। उसमें क्या होता है बेटा, देखो फ्यूमिगेशन इज बेसिकली आप इंसेक्ट्स को लाइक यू आर, एक सेकेंड बेटा, इंसेक्ट्स को ना आप बेटा खत्म कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो बाय रिलीजिंग सम टॉक्सिक फ्यूम्स। आप टॉक्सिक फ्यूम्स की वजह से उनको डिस्ट्रॉय कर देते हो, ठीक है। सो फ्यूमिगेशन इज इम्पोर्टेंट। फ्यूमिगेशन जो है ना बेटा, ये क्या कर रही है, सिर्फ टॉक्सिक फ्यूम्स की हेल्प से इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, ये हो रहा है, ओके फाइन, तो मैम हम क्या करें, यही होता है ना मैम। इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट वाली बात थी, बताओ इंपॉर्टेंट वाली बात क्या थी बेटा, कि इसमें क्या रहता है, आप जो फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। आई वांट कि आपको उन सबके एग्जांपल्स याद हो, ठीक है। जैसे कि एक होता है ब्लैक पॉइजन करके आता है, ब्लैक पॉइजन, ये होता पता है क्या है, दिस इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक, एल्यूमिनियम की टैबलेट्स होती हैं बेटा ये। और ये क्या करते हैं, जब आप इसको ऑब्वियसली बर्न करोगे तो ये फ्यूम्स क्रिएट करती है, और ये मतलब 2-3 ग्राम ही चाहिए होती हैं एक पर्टिकुलर जैसे टन के लिए, ठीक है। तो ये सॉलिड है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि दे आर सॉलिड फ्यूमिगेंट, ठीक है बेटा। तो ये आपने इसको याद कर लेना एग्जाम्पल्स को। देन यू हैव जो लिक्विड होता है दैट इज EDCT, ठीक है, EDCT। अब व्हाट इज दिस EDCT, दिस इज इथाइल ठीक है, along with ठीक, ये आपका लिक्विड है, ओके जी। नेक्स्ट आता है जो गैसेस है, इथाइल ब्रोमाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक गैस फ्यूमिगेंट है, ओके। तो फ्यूमिगेशन जो है सबसे इफेक्टिव मेथड होता है जब आप इसको डिस्ट्रॉय करना है, व्हिच आर देयर इन द स्टोर फूड ग्रेन। ये स्टोर फूड ग्रेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेन्स व्हिच आर देयर इन द हार्वेस्ट एरिया या हमारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वहां की बात नहीं कर रही हूँ। इट इज देयर व्हेन यू हैव स्टोर्ड ग्रेन्स, ओके, जब आपने ग्रेन्स को स्टोर कर लिया है। अभी आपका जो क्रॉप पार्ट था वो